नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वो भारत के साथ जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने में अमेरिका की मदद का स्वागत करेगा। 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, जिससे इसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। पाकिस्तान ने इस फैसले का विरोध किया था और साथ ही तभी से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। हालांकि ये संबंध ज्यादातर तनावग्रस्त ही रहते हैं। हर वैश्विक मंच पर कश्मीर राग अलापने वाली पाकिस्तान सरकार पर भी पीओके में यहां पर मानवाधिकार हनन की आरोप लगाता रहा है और स्थानीय जनता आए दिन आजादी के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती रहती है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर अलाप आ गया है। और चलिए बात करेंगे, अब बता दें आपको, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और साथ ही 3 सेवा प्रमुख, आपको देखिए यहाँ पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और साथ ही नौसेना प्रमुख आपको बता दें कि यहाँ पर एडमिरल आर हरि कुमार ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचे और यहां पर सभी ने मिलकर माल्यार्पण किया। और चलिए बात अब हरियाणा की यमुनानगर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की कार्य प्रणाली भी अजब गजब है। 2 साल तक अधिकारी जहां कचरे के ढेर लगवाते रहे हैं, अब वहां से एजेंसी को 30 लाख देकर कचरा उठवाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं हमीदा हेड के पास खाली पड़ी जमीन गुलाब नगर की और साथ ही बड़ी माजरा की। कचरा उठाने के लिए यहां पर एजेंसी को टेंडर दिया गया है, जिस पर 30 लाख रुपए का खर्च होगा। इन तीनों जगहों से कचरा उठवाकर ग्रीन हॉटस्पॉट के रूप में विकसित होगा। उधर जनप्रतिनिधियों के मुताबिक अगर पहले ध्यान दिया जाता तो शायद अब कचरा उठाने के लिए राशि खर्च ना करनी पड़ती। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले जो है साल यहाँ पर ट्विन सिटी में डोर टू डोर कचरा उठान और साथ ही प्रबंधन का यहाँ पर ट्विंडर क्लासिक मेन पावर और साथ ही कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के पास था। निगम एरिया को भी यहां पर 2 जोन बांटकर अलग अलग टेंडर लगाया गया था, लेकिन अब इसी कचरे को उठाने के लिए 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और आपको बता दें कि अब मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मौसम की करवट ने सुबह से ही आसमान साफ रखा और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर धूप निकलने से लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की है। दिन भर की धूप ने कोहरे और साथ ही हवाओं का असर भी कम रखा है। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से एक बार फिर से घने कोहरे के आसार हैं। सोमवार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में यहाँ पर शीतलहर के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर एम दानिश के अनुसार शनिवार से एक बार फिर तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट शुरू हो रही है। साथ ही पश्चिमी हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर गलन का एहसास हो सकता है और आपको बता दें कि यहाँ पर शीत दिन की स्थिति भी यहाँ पर बनी रहेगी। ठंडी हवा और साथ ही कोहरे से बचाव के लिए उपाय करने की सभी को आवश्यकता होगी। और चलिए बात कर लेते हैं बिजनौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र में 2 लाख रुपए की हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर युवक ने यहाँ पर पैसे गबन करने को लेकर झूठी लूट का षड्यंत्र रचा था। SP राम अर्जुन ने यहाँ पर आपको बता दें कि प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। आरोपी युवक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र में युवक जय सिंह के साथ 4 दिन पहले हुई 2 लाख रुपए की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक जय सिंह निवासी ग्राम भोगपुर में 2 लाख रुपए गबन करने को लेकर अपने साथ झूठी लूट की घटना का एक षड्यंत्र रचा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की और पूरी झूठी वारदात का खुलासा किया। 9 जनवरी को सायंकाल जय सिंह पुत्र नरवेश सिंह, जो नम्रा फाइनेंस कंपनी नगीना में जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये कलेक्शन का काम करते हैं। ये बढ़ापुर उधर क्षेत्र से कलेक्शन करके वापस आ रहे थे। सायंकालीन बेनीपुर कोपा पुल के पास इन्होंने जो तहरीर दिया उसमें बताया कि वहाँ मैं आ रहा था
तो 2 लोग मोटरसाइकिल से पीछे आए, मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिए, जिससे मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। और मेरा बैग जो है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए थे, वो लेकर भाग गए। इनके इस तहरीर के आधार पे थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी तफ्तीश चालू हुई। पहले दिन इन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारी ज़्यादा चोट है, और फिर इनको वहाँ से सीएससी से रेफ़र करके ज़िला अस्पताल भेजा गया। यहाँ इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, लेकिन कहीं किसी प्रकार की चोट उसमें नहीं आई। और बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में महाविद्यालय में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कोबरा सांप दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर साफ सफाई करने वाली महिला यहाँ पर कोबरा सांप को देखकर बेहोश हो गई थी। जोड़े को देखकर वो यहाँ पर बेहोश हो गई। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वन विभाग की यहाँ पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र के संतोषी स्मारक महाविद्यालय में किंग कोबरा सांप का जोड़ा घुस गया था। विद्यालय में साफ सफाई कर रही महिला किंग कोबरा सांप के जोड़े को देखकर बेहोश हो गई थी। वहीं महाविद्यालय के प्रबंधक ने यहाँ पर कोबरा सांप की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर वन दरोगा सुनील कुमार राजौरा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा सांप के जोड़े की यहाँ पर महाविद्यालय में काफी तलाश की, पर कोई सफलता नहीं मिली। अभी पिछले 2-3 दिन से एक काला सांप फनेदार लगभग 8 से 10 फीट लंबा और 4 से 5 इंच मोटाई का सांप यहाँ घूमता बार बार दिखाई दे रहा था। आज सुबह जब हमारे कर्मचारी यहाँ आए तो अंदर ऑफिस में सोफे पे 2 सांप जोड़े से वहाँ बैठे हुए थे और अटखेलियां कर रहे थे। अभी वन विभाग की टीम को फोन किया तो वो उनकी बताने के हिसाब से बता रहे हैं कि वो कोबरा प्रजाति के दोनों सांप हैं और दोनों जोड़े से हैं। काफी तलाश किया, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गए। वो सोफे में ही सारा उलट पलट के भी देख लिया, लेकिन वो मिल नहीं पाए। अभी सूचना मिली थी फोन से, जो है हम लोग आए हैं ये और काफ़ी जो है तलाश किया, लेकिन मिल नहीं पाया। और हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पटवारी भर्ती परीक्षा लीक मामले में राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रदेश की धामी सरकार को लीक एक्सपर्ट सरकार बोला है। हरीश रावत का कहना है कि भर्ती परीक्षा को लीक सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है, क्योंकि जब यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में हाकम सिंह का नाम आया तो उस समय भी यहाँ पर कांग्रेस ने हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने उसे अनसुना कर दिया और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा का लीक होना। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सत्ता से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से मैं खुद माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि राज्य की सरकार में बैठे लोग युवाओं से माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगातार भर्तियों के पेपर लीक होना परीक्षार्थियों की तैयारी करने वाले युवाओं और साथ ही हम सब के लिए चिंता का विषय है। चिंता भी कह रही है और इसलिए कह रही है कि राज्य की मदद हो। राज्य के पास संसाधन नहीं है। यदि दैवीय आपदा के तौर पर, राष्ट्रीय आपदा के तौर पर लिया जाएगा तो संसाधन राज्य को मिलेंगे। हम तो धामी सरकार की मदद के लिए कह रहे हैं और हमने इसीलिए जो 7 सूत्री ज्ञापन दिया कांग्रेस की तरफ से और जो उनसे बातचीत की, उस बातचीत के परिणाम स्वरूप कई सार्थक कदम उठे जो कल और आज में उठे हैं। उन कदमों का जो सार्थक कदम है उनका स्वागत करते हैं। और जनपद उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म से सुभाष चौक पर प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुमेंद्र यादव के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। नगर अध्यक्ष उत्तम आचार्य भी मौजूद रहे। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक होने की यहाँ पर खबर से प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश और साथ ही उबाल देखा जा रहा है। और वहीं इस मामले में उत्तराखंड सरकार और साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग पर भारी लापरवाही और साथ ही नाकामी और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के यहाँ पर भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। आक्रोशित और साथ ही यहाँ पर बौखलाई युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही बताया जा रहा कि नारेबाजी की राज्य के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और साथ ही छल करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। चाहता हूं कि आप लोगों ने जो है आज कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज ये सुभाष चौक ऐतिहासिक जगह है। हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष, जिन्होंने युवा का प्रेरणा स्रोत है,
उनके सम्मुख जो है आज जो है राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया है। इसमें जो है ये जो उत्तराखंड सरकार है युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जब भी कोई भर्ती निकलते हैं इन्हीं के दलालों द्वारा, इनके साठगार्ड द्वारा मोटी रकम कमाने के लिए जो है ये पेपर लीक करके जो है युवाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार ना देना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने जो है आज एक सांकेतिक पुतला दहन किया गया है और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी भी सुधर जाए, अन्यथा अपनी जो है पद से इस्तीफा देके किसी और को मौका दे। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अपहरणकर्ता को 70 लाख रुपए की फिरौती ना मिलने पर कार्तिक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक दिन पहले हैदराबाद थाना क्षेत्र स्थित यहाँ पर अपने घर से लापता हुए 22 वर्षीय कार्तिक नामक युवक का रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम दादूपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नेता के यहाँ पर रूल गेस्ट हाउस में से यहाँ पर शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला अपहरण का सामने आ रहा है। युवक के परिजनों की तरफ से पुलिस को यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर फोन के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला यह है कि ये कल से गायब था और सुबह फोन आया पैसों के लिए। उन्होंने कहा दे दो, नहीं तो जो है ख़त्म कर देना। हाँ, पुलिस को सुबह से ही करा था। पहले तो आदमी ढूंढता ही है, देखो साफ बात। जी। अब जब नहीं मिला, फिर जब फ़ोन आ गया था तो फिर पुलिस को करा। देखिए, ये कार्तिक कुमार है, करीब उम्र 22 साल की है। ये कल अपने घर नहीं पहुंचे थे और इनकी मदर द्वारा जो आज प्रातः 10:30-11 बजे हैदराबाद थाने में गुमशुदगी लिखाई गई थी और इसी दौरान गुमशुदगी के लिए जब हमारी टीम तलाश में फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर जाँच कर रही थी तो दोपहर में उनकी माता जी द्वारा बताया गया कि कार्तिक के फ़ोन से एक फ़ोन आया जिसमें उसको फिरौती की मांग की गई 70 लाख के करीब बात बताई गई। जिस पर तत्काल हमारी टीमें मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी टीमें लगाई गई थी और इसमें अभी जानकारी करने पर डेड बॉडी मिली है जो संभवतः कार्तिक की है, जिसकी पहचान की गई है। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया एक पूरा मामला जो है अपहरण का था, जिसको फिरौती के लिए अपहरण किया गया था और इसमें कुछ संदिग्धों से हमारी पूछताछ भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल रहेंगे जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार किया। हरिद्वार हर की पौड़ी पर आप बता दें कि यहाँ पर मकर संक्रांति स्नान पर्व का काफ़ी महत्व है, क्योंकि यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर संक्रांति में यहाँ पर प्रवेश करते हैं और इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से भी यहाँ पर जो है उत्तरायण भी हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और साथ यहाँ पर खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से यहाँ पर आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मेला क्षेत्र को 7 जोन और साथ ही 17 सेक्टर में विभाजित कर यहाँ पर इस सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी आनंद आ रहा है हम लोगों को। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते, तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ देता है, सूर्य का ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निस्संदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। और से बात हरिद्वार की करेंगे। आप बता दें यहाँ पर नशे में धुत सिडकुल के यहाँ पर रीजनल मैनेजर का रेजिडेंशियल सोसाइटी में जमकर हंगामा किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर RM गिरिधर रावत ने लोहड़ी के यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे दीप गंगा अपार्टमेंट में बवाल काटा है। खुद को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सिडकुल का मालिक बता रहा था। अपार्टमेंट के गेट पर सरकारी गाड़ी खड़ी कर बंद कर दिया गया, पूरा रास्ता बंद हो गया था। गुस्साए लोगों ने यहाँ पर अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई है। मौके पर पहुंची सिडकुल पुलिस ने मामला शांत करवाया। सोसाइटी की अधिकारी जो है अब शराबी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं।
कर्णप्रयाग नगर पालिका की आपदा पीड़ितों को यहां पर भवन खाली करने के नोटिस थमाकर प्रशासन ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया है, जिसको लेकर आपदा पीड़ितों में आक्रोश देखा जा रहा है। नाराज लोगों ने कहा कि यहां पर पहले मुआवजा तय किया जाए तभी भवन खाली करेंगे। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। कर्णप्रयाग नगर पालिका की अंतर्गत बहुगुणा नगर की आपदा पीड़ितों की मदद करने के बजाय तहसील प्रशासन की तरफ से भवनों को खाली करने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिससे नाराज आपदा पीड़ितों में जो है खासी नाराजगी देखी जा रही है। प्रभावित लोगों का कहना है कि यहाँ पर जोशीमठ में जिस तरह से आपदा का मुआवजा दिया जा रहा है उसी तरह से यहाँ पर हमें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपदा पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग ने यहाँ पर कहा कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो सड़कों पर उतरकर जो है प्राण त्याग दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। भाई भूत साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा जो भी जब तो जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम हुआ है वो यहाँ लागू कि हम भवन को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और आज जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को ख़त्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस कब आया? ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस का वो जब तक मेरे को मुआवजा नहीं मिला मैं नहीं दे जाता हूँ कहीं नहीं। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट की ग्राम पंचायत काली गाड़ के यहाँ पर शहीद सैनिक हवलदार वेद प्रकाश आर्य का अचानक ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर सेना के जवानों ने यहाँ पर हवलदार वेद प्रकाश आर्य को यहाँ पर महाराष्ट्र से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। हवलदार वेद प्रकाश अपनी पिछले जो है आपको बता दें कि अपने पीछे यहाँ पर पत्नी और साथ ही 3 बच्चों को छोड़कर और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वो हम सब से दूर चले गए। हवलदार वेद प्रकाश के निधन की सूचना पर गांव में शोक की लहर तोड़ गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा परिवार, गाँव और इलाके के लोगों के साथ यहाँ पर सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। चलिए बात रुड़की की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर रुड़की के उप कारागार में बंद एक विचाराधीन बंदी की शुक्रवार को अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि बंदी पिछले कई दिनों से यहाँ पर बीमार चल रहा था। माना जा रहा है कि यहाँ पर बीमारी के कारण ही उसकी मौत हुई है। और वहीं परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों पर पोस्टमार्टम न करने का भी आरोप लगाया। दरअसल उप कारागार रुड़की में बंद विचाराधीन बंदी मुकर्रम निवासी सिरचंदी भगवानपुर के यहाँ पर शुक्रवार को अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उपचार के लिए उसे रुड़की सिविल अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सिरचंदी का एक व्यक्ति जेल में बंद था, रुड़की जेल में बंद था, और उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक के कारण। और सुबह से यहाँ पूरा गांव परेशान है पोस्टमार्टम कराने के लिए। सीएमओ की और तहसीलदार की बहस हुई और उन्होंने इशू बना लिया। सारा गांव परेशान है इस बात को लेकर। वो ईगो की बात बना ली कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, चाहे कोई भी लिख के दे दे। SDM साहब ने भी लिख के दे दिया, लेकिन वो फिर भी करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है मैं ऋषि केस भेजूँगा, आप किसी से कहलवा दो और किसी से करा लो। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।